हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उफ ये ज़िंदगी। मैं हूँ अपर्णा आदर्श और हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी नई पोइट्री के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी पोइट्री है वो टीन एजर लव पर बेस्ड है कि टीन एज में जो लव होता है उसकी दास्तान सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। तो चलिए चलती हूँ अपनी पोइट्री कलेक्शन की तरफ और सुनाती हूँ टीन एज के लव की दास्तान। और आप लोग मुझे अपने अपने ओपिनियंस भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरी पोइट्री कैसी लगी और बाकी पोइट्रीज़ मेरी कैसी लगती हैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की पोइट्री। तो जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक। इस वक्त मुझे गर्ल सुन रही हैं या बॉय सुन रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता ऑब्वियसली। आप लोग अपने अपने हिसाब से रख लेना क्योंकि ये पोइट्री गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से रख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की कविता। क्योंकि ये टीन एज का जो लव होता है ये बहुत ख़ास होता है और बड़ा खूबसूरत होता है। इसकी रंगीनियाँ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए इस टीन एज के लव की बेसब्री और बेताबी की बात करती हूँ। 4 लाइन सुनाती हूँ, सुनिएगा कि मैं बेताब थी और बेताबी का आलम भी था। कि मैं बेताब थी और बेताबी का आलम भी था। लफ्ज़ों से कैसे बयां करूँ सब्र के इम्तिहान की दास्तां। कि लफ्ज़ों से कैसे बयां करूँ सब्र के इम्तिहान की दास्तां। बेसब्री बंध रही थी सांसों से कि बेसब्री बंध रही थी सांसों से और बेसब्री ये आलम भी था। कि बेसब्री बंध रही थी सांसों से और बेसब्र ये आलम भी था। यूं निकली दोस्तों की मंडली कि यूं निकली दोस्तों की मंडली कानों में फुसफुसाते हुए कि वो देख। यूं निकली दोस्तों की मंडली कानों में फुसफुसाते हुए कि वो देख। बस ये सुनकर मन पागल भी था कि बस ये सुनकर मन पागल भी था। कि ये टीन एज वाला प्यार बड़ा ही मासूम होता है और बड़ा इनोसेंट सा होता है। तो कैसी फीलिंग होती है इस टाइम पे। 4 लाइन सुनाती हूँ, सुनिएगा कि नंबर उसका मिल जाए एक बार। कि नंबर उसका मिल जाए एक बार तो बेड़ा हो जाए पार। नंबर उसका मिल जाए एक बार तो बेड़ा हो जाए पार। जन्म ये सफल हो जाएगा कि जन्म ये सफल हो जाएगा जो नंबर उसका मिल पाएगा। जो नंबर उसका मिल पाएगा। ऐसी होती है थिंकिंग उस टाइम पे। ऐसे ही सोच में गोते लगाते रहते हम। कि ऐसे ही सोच में उबते डूबते गोते लगाते रहते हम। तकलीफ़ कुछ भी नहीं है कि तकलीफ़ कुछ भी नहीं मगर 100 गम सहते हम। कि मगर 100 गम सहते हम। इस उम्र में लोग किस लेवल तक सोचते हैं, टीनेजर्स किस लेवल तक सोचते हैं। 2 पंक्तियाँ सुनाऊंगी, सुनिएगा। शायद इन्हीं 2 पंक्तियों में आप लोगों को पूरी कविता का सार मिल जाएगा। तो सुनाती हूँ, सुनिए कि उनकी आँखों में आँखें डालकर कि उनकी आँखों में घंटों आँखें डालकर बैठते हम। उनकी आँखों में आँखें डालकर अगर घंटों बैठते हम तो शायद दिल की बात कहते हम। तो शायद दिल की बात कहते हम। कोई तकलीफ़ नहीं कि कोई तकलीफ़ नहीं मगर 100 गम सहते हम। मगर 100 गम सहते हम। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की टीन एजर्स की दास्तान, मतलब टीन एजर्स की दास्तान मोहब्बत जो होती हैं। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की कविता कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वेट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।